गाइस करवा चौथ गया, अब मैं आ गया अपनी औकात पे। औकात बोले तो अपने रियल वाले फेस पे और अपने काम पे। तो अब चल रही है दिवाली की सफाई। तो सफाई वैसे तो मेरे घर ऑलरेडी साफ़ रहता है, बट मैंने क्या करा है, टचअप जैसे हम ऑलरेडी फेस पे करते हैं ना, हल्के से टचअप। तो मैं टचअप ही कर रही हूँ क्योंकि कंटिन्यू मेरे घर में फंक्शन चल रहे थे, तो मैंने उसके लिए सफाइयाँ करी थी और अभी भी मैं सफाई कर रही हूँ। बाकी हाँ, इस बीच आता है मेरा कोरियर, क्योंकि मुझे कुछ लोगों को गिफ्ट करने थे तो वो देने के लिए आया। मैं इसका भी गिफ्ट दिखा नहीं पाई आपको क्योंकि मैं बहुत बिजी चल रही हूँ। जैसे मैंने दिखाया, मैं सफाई कर रही थी क्लिनिक के काम से, मेरे हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिल रही तो मैं अकेले ही सब कुछ हैंडल कर रही हूँ। और सबसे बैड लक ये था, मैं सो रही हूँ, थक गई थी। मैं बीच में अपने आप को ब्रेक दे रही थी क्योंकि मैं सुबह से लगी थी। बाई चांस मेरे घर में चूहा भी आ गया था जिस वजह से मेरी नींद नहीं हुई। मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है चूहे से, चूहे जैसी शक्ल जाति वालों से मुझे बहुत डर लगता है। तो मैंने नचिकेत को बोला बाकी घर दिखाओ भाई तुम, कि मेरा घर कितना फैला हुआ है। तो नचिकेत फाइनली घर दिखा रहे थे। तो आप मेरा घर देखो कितनी बुरी तरह फैला हुआ है। ये देखो, मेरे हस्बैंड का रूम था ये जो इतना फैला हुआ है। ये ड्राइंग रूम की हालत देखो और ये मेरे रूम की हालत देखो। अब आप बोलोगे हस्बैंड का अलग वाइफ का अलग, तो भाई साहब ऐसा है, हस्बैंड सोते हैं मेरे बेटे के साथ, मैं सोती हूँ मेरी बेटी के साथ। और किचन की हालत देखो कैसी है। वैसे कोई मेरा हस्बैंड और मेरा रूम नहीं है, हमारा इक्वल रूम है। और ये देखो मच्छर भी देख सकते हो, जो मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से मच्छर फैल रहे हैं। तो लास्ट में सफाई करने के बाद मैंने मंगाया सफाई करने के बाद क्योंकि मेरी भांजी भी आई हुई थी, भांजी को खिलाया। दान पुण्य बहुत अच्छा होता है, दान भी क्या देंगे बट प्यार ही दे सकते हैं। कोक तो हमारी दुकान से ही चल रही है, कोक तो हमारी दुकान से चल रही है। इतना काम हुआ है, थोड़ा सा हालत ऐसी है, बाकी बच्चों के साथ चल रहे थे चॉकलेट और चीज़। मैंने ज़्यादा मेंशन नहीं क्योंकि मेरे हस्बैंड अगर ये वीडियो देखेंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे। और ये मैंने पिज़्ज़ा की भी डाल ही दी क्योंकि मेरा नची कहता है डुग्गू, उसने ये वीडियो कर दी थी। मैं क्या चलो कोई नहीं। हाँ, ये उद्दी शर्मा रही थी, मामी मेरा फेस मत लो। तो डुग्गू कह रहा ओहो कोई नहीं होता दीदी, क्या हो गया आपको। तो अब मैं जा रही हूँ उद्दी को छोड़ने। उद्दी ने कर लिया। प्लीज़ आप लोग मेरे साथ रहो, हौसला बना रहे भगवान। हाँ हाँ, मेरे को बहुत डर लगता है इन सब चीज़ों से, जादू टोना भूत प्रेत गंदे सपने आना। जब भी मुझे, मैं आपको बताती हूँ, जब भी मुझे कभी गंदे सपने आते हैं ना तो भाई साहब मेरी आँख खुल जाती है और आँख खुलने के बाद ना मेरे को नींद ही नहीं आती है। वैसे तो मुझे नींद की प्रॉब्लम है, मुझे नींद नहीं आती है पूरी रात, ठीक है। आप भी देखो, आप ही मेरा सहारा हो, जिससे मैं बात करती आ रही हूँ। मुझे नींद नहीं आती है पूरी रात। जब नींद आ गई सोते लेटे सोते तो बोले थे, लेटे नींद आ गई तो आ गई, नहीं तो मुझे नींद नहीं आती है। और उसके बाद मुझे ये प्रॉब्लम होती है, सांस फूल के चलते चलते हैं भाई साहब। अगर उद्दी पहुँच गए ठीक से, भांजी और मेरी वो ठीक से पहुँच गया, मगर अब मेरे को बर्तन नहीं, मैं नहीं धूँगी बर्तन क्योंकि मैं थक गई सफाई करते करते सुबह से। मैंने कहा बर्तन कल धो लेंगे। अब ये देखो, ये खुदाई चल रही है घर के बाहर, इतना बुरा हाल है। तो मैंने बोला अब मैं बर्तन कल ही धोंगी। गप्पू बेटा बस तू सब्जी खाली कर दे, कुकर से इतना काम कर दे। अब मैं बस मुंह हाथ धो के मैं सो जाऊंगी। अपने जो मेरे फेस पे जो यहाँ देखो चिन्ह है, ये वाला ये निशान हो गया है, इस पे दवाई लगा के मैं सो जाऊंगी। तो गाइज मिलते हैं आपको कल, बाय बाय। गाइज ये लगा हुआ था वाइट कैट, इससे हवा टाइट थी। हम तो गाइस मैं उद्दी को छोड़ के आ गई हूँ घर। मैंने उद्दी को अच्छे से डिनर कराया, पराठे चावल और आलू की सब्जी। जैसे मैंने बताया मुझे आलू की सब्जी पसंद नहीं है, बट मैंने आलू की सब्जी बनाई। मैंने बोला उद्दी आलू की सब्जी बना लूँ, उसने बोला हाँ मामी बट मुझे तरी वाली पसंद नहीं है, सूखी अच्छी लगती है। मैंने बोला बेटा तू मेरे हाथ की खा, मैं अच्छी बनाऊँगी। अब मुझे नहीं पता बेचारी बेटी ने कैसे उसको करा। उसने बोला मामी अच्छी है, तो उसको मैंने डिनर कराया। मैं अभी जैसे मैंने वीडियो डाली, मैं उसको छोड़ कर आ गई हूँ। और ये रचिका को देख ही रहा हूँ, इससे मेरा बहुत दिमाग खराब करा। इसके पेट में दर्द है, इसको फीवर है, पेट में दर्द है, खांसी है, जुकाम है, सब कुछ होने के बावजूद कोल्ड ड्रिंक पी, ठीक है, चिप्स खाए, कोई परहेज नहीं किया। हाँ परहेज किया, स्कूल ना जाके, ट्यूशन ना जाके। तो बस गाइस आज का यही था, सफाई में पूरा दिन रहा। अब देखो काय की छुट्टी थी ये, पूरा दिन इतना काम करा मैंने, ठीक है, इतना बिजी थी, पूरा दिन काम करा, नींद भी पूरी नहीं हुई। जैसे घर में एक चूहा आ गया था मेरे यहाँ से, ऐसे ऐसे करके बाल खींच रहा था। मुझे लगा मेरा बेटा खींच रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा नींद में थी, थोड़ा उसने मुझे लगा डुग्गू मुझे जगा रहा होगी, मम्मी उठ जाओ। बाद मैंने डुग्गू को देखा, डुग्गू गहरी नींद में, तो मेरे को लगा नाटक कर रहा होगा। मैंने कहा डुग्गू, तो ये बहुत क्या हाँ मम्मी क्या हुआ। मैं क्या मेरे बाल खींच रहे थे, कह रहा नहीं मम्मा मैंने नहीं खींचे। फिर मैंने कहा भाई मेरे को फिर लगा कि ये झूठ बोल रहा है। मगर मैंने उठते अपने हस्बैंड को कॉल किया,
मैंने क्या बोला शायद कैसा है, कह रहे नहीं पूजा, मुझे लग रहा है चूहा घर में आ गया है, क्योंकि मंदिर में जो धूप थी ना, राख के पैर छपे हुए थे। बस गाइस वो मुझे सुनना था और मेरा रोना छूटना स्टार्ट हो गया, क्योंकि मुझे चूहे से बहुत डर लगता है। तो इसके बाद हुआ क्या, कुछ देर तक तो मेरा मूड वो था, मैंने डुगू को बोला मैं कोई ब्रेकफास्ट नहीं बनाऊंगी, कुछ नहीं करी, मैं कहीं नहीं जा रही, ठीक है, जैसा पड़ा अपना खुद खाता है, चाहे बिस्किट खाना है चाहे कुछ खा खाओ, मैं नहीं बनाऊंगी। तो डुगू ने बोला नहीं मम्मी आपकी कसम, कैसे बोला था बताओ बताओ। अम्मा वो मैं ना खेल रहा था, दीदी और मैं खेल रहे थे, वैसे ना वो धूपबत्ती गिर गई थी। हाँ तो मुझे एक्सप्लेन किया कि मम्मा वो धूपबत्ती गिर गई थी, उसके पैर के निशान थे। मगर फिर मैंने वो मेरे घर पे बुक थी, वो देखती वो फेविकॉल रैप वाली होती है, वो चूहा पकड़ने वाली होती है जो, तो मैंने लगाई, नहीं आया चूहा। मैंने पूरे घर की सफाई करी, बेड के नीचे सब। आधा रीज़न तो ये था भाई साहब कि चूहा हो तो निकले, इसलिए सारी सफाई मेरे चूहे के चक्कर में हुई। थैंक गॉड अच्छी सफाई होगी इस बेचारे के चक्कर में। बट वो बेचारा यो, हाँ मैं डर गई अभी कर कर की आवाज़ से। सच में मुझे चूहों से बहुत डर लगता है। तो प्लीज़ गाय प्रेयर करना मेरे घर में कोई चूहा ना हो, और मेरे इस ब्लॉग को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।